इस कहानी की शुरुआत में मोनिका नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड मारियो के साथ एक क्लब में आई थी। क्योंकि मोनिका को यहाँ जॉब चाहिए होती है, इसलिए वो यहाँ के ओनर से मिलती है जो इस जगह को चलाता है। पर बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिससे ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन हमें एक डेड बॉडी को दिखाया जाता है जो किसी और की नहीं बल्कि मोनिका की होती है, और उसे किसी ने इतनी बुरी तरह मारा होता है कि उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान और दोनों हॉट भी कटे हुए होते हैं। इसलिए यहाँ पुलिस भी होती है और इस केस को लूकस नाम का पुलिस वाला देख रहा था। इसलिए वो उन लोगों से इस लड़की की पहचान के बारे में पूछता है, जिससे यहाँ जो डॉक्टर है जिसका नाम विल है वो उसे बताता है इस लड़की का नाम मोनिका है, क्योंकि मोनिका इस शहर के जज की बेटी होती है। और जब वो अपनी बेटी को इस हालत में देखती है वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और जाते समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये देखकर लूकस उस कातिल का पता लगाने में लग जाता है, और जो लूकस का सीनियर है वो उसे एक मर्डर के बारे में बताता है जिसका कत्ल आज से 15 साल पहले हुआ था, और उस लड़की को भी ऐसी ही मर गया था जैसे मोनिका को मारा गया है, क्योंकि उस लड़की के होंठ भी कटे हुए थे। लेकिन उन्होंने उस कातिल को पकड़ लिया था क्योंकि वो उसी लड़की का फियोंसे होता है, इसलिए उन्हें उस पर शक हो जाता है कि कहीं उसी ने तो मोनिका को नहीं मारा, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा है। जिससे लूकस उस आदमी के घर आ जाता है, पर लूकस देखता है वो आदमी पहले से ही काफी डरा हुआ है, और जब लूकस उसे मर्डर के बारे में पूछता है वो उसे बताता है उसने किसी को नहीं मारा, क्योंकि ये आदमी उस लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन पुलिस उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे जेल भेज देती है। तभी यहाँ एक पुलिस वाला आता है, क्योंकि उन्हें यहाँ खून से सनी हुई एक शर्ट मिलती है। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और उनसे कहता है तुम लोग मुझे फिर से फंसा रहे हो। इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं, जहाँ लूकस उससे पूछताछ करता है और उसे अपना गुनाह कबूल करने को कहता है। लेकिन वो आदमी लूकस से एक गिलास पानी मांगने लगता है, जिससे लूकस पानी लेने जाता है, पर उसके जाते ही वो आदमी नीचे कूदकर आत्महत्या कर लेता है। और ये देखकर लूकस एकदम हैरान हो गया था। अब इस घटना के बाद लूकस अपने सीनियर से मिलता है, क्योंकि उसे लगता है वो आदमी कातिल नहीं है, पर उसका सीनियर उसकी एक नहीं सुनता। इसलिए वो उसे केस बंद करने को कहता है, क्योंकि वो कातिल अब मर चुका है। अब मोनिका के फ्यूनरल को दिखाया जाता है, जहां उसके माता पिता भी होते हैं और यहाँ लूकस भी होता है। तभी मोनिका का पिता, जिसका नाम रोमन है, जो एक लॉयर है, वो दूर किसी आदमी को देखते हैं जो उन्हीं की तरफ देख रहा था, और जब लूकस उस तरफ देखता है वो वहां से चला जाता है। ये देखकर लूकस को यहाँ पर कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो बिना अपने सीनियर को बताए मोनिका के केस की छानबीन करने लगता है, क्योंकि वो कातिल अब भी बाहर खुला घूम रहा है। लेकिन हेलेना अपनी बेटी की मौत से इतनी दुखी हो जाती है कि वो उस रात अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हस्बैंड रोमन उसकी जान बचा लेता है। पर उस रात लूकस उनके घर आ जाता है, क्योंकि उसे एक क्लब के बारे में पता चला होता है, जिससे हेलेना उसे बताती है मोनिका उस क्लब में काम करा करती थी। तभी हेलेना लूकस से एक अंगूठी के बारे में पूछती है जो हेलेना की माँ की होती है, और मोनिका उसे कभी नहीं उतारती थी, जिससे लूकस बोलता है उन्हें मोनिका के पास से कोई अंगूठी नहीं मिली। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और उस क्लब में आ जाता है जहाँ मोनिका काम करा करती थी। वो एक लड़की से यहाँ के ऑनर से बारे में पूछने लगता है, पर इस लड़की को भी यहाँ के ओनर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और वो उसे देखकर समझ भी जाती है कि ये एक पुलिस वाला है। इसलिए वो उसे एक कार्ड देती है जिस पर रोमन का नाम लिखा था, और वो इस क्लब का वकील होता है। इसलिए वो लड़की लूकस से उनके वकील से बात करने को कहती है। अब अगली सुबह हेलेना अपने पति रोमन को किसी से फोन पर लड़ते हुए देखते हैं, जिससे हेलेना उसका पीछा करने लगती है, जहां वो रोमन को एक आदमी से लड़ते हुए देखते हैं, और वो आदमी उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। जिसके बाद हेलेना घर आ जाती है और उसे रोमन की डेस्क पर एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें कुछ कंपनियों के नाम होते हैं जो गैर कानूनी ढंग से खोली गई थी, और ये कंपनियां उस आदमी की होती हैं जिससे रोमन लड़ रहा था, क्योंकि ये आदमी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है। दूसरी तरफ लूकस विल के घर आ जाता है, जहां उसे मारियो भी मिलता है जो बिल का बेटा होता है, और लूकस बिल से उस अंगूठी के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि विल ने ही मोनिका का सामान पोस्टमार्टम के दौरान जमा किया था। पर विल बोलता है उसे मोनिका के पास से कोई अंगूठी नहीं मिली, जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है, और जाते समय लूकस मारियो से भी मिलता है, क्योंकि मोनिका और उसकी दोस्ती थी। अब वो टाइम दिखाया जाता है
जब मोनिका उस क्लब में काम करा करती थी और यहाँ मारियो भी होता है जो एक दूसरी लड़की के साथ आया था। तभी यहाँ मोनिका एक आदमी को देखती है जो उसकी तरफ देख रहा था, जिससे मोनिका उसके पास जाती है और ऑर्डर के लिए पूछती है। पर वो आदमी मोनिका को इस तरह देख रहा था मानो वो उसे पसंद करने लगा हो। और तभी यहाँ उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है जो उस आदमी को बॉस कहकर बात करता है, जहाँ मोनिका को पता चलता है ये आदमी यहाँ का बॉस है जो एक गैंगस्टर है और ये वही आदमी है जिस पर रोमन उस दिन चिल्ला रहा था। अब लूकस अपने साथियों से इन सब लड़कियों के बारे में पता लगाने को कहता है, क्योंकि ये सब लड़कियां उसी क्लब में काम करा करती थीं और इन सब लड़कियों का रेप करके इन्हें मार दिया गया होता है, जैसे मोनिका को मारा गया है। दूसरी तरफ हेलेना विल के घर आ जाती है, जहां हमें पता चलता है विल और हेलेना का अफेयर चल रहा होता है। अब मोनिका का बॉयफ्रेंड मोनिका को कजार्स्की के घर लेकर आ जाता है, जहां कजार्स्की मोनिका के सामने एक आदमी के होठों को काटकर उसे मार देता है, क्योंकि वो उनका सामान दूसरे गैंग वालों को बेच रहा था। और ये देखकर मोनिका काफी डर जाती है, जिससे वो अपने बॉयफ्रेंड के सामने ही रोने लगती है, क्योंकि कजार्स्की की उस पर बुरी नजर होती है। पर वोल्डेमार इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो काफी खतरनाक आदमी है। और एक दिन वोल्डेमार मोनिका को जल्दी तैयार होने को कहता है, क्योंकि यहाँ उनका बॉस आ रहा होता है। पर जब मोनिका तैयार नहीं होती तो वोल्डेमार उसे मारकर जबरदस्ती तैयार करता है। और जब कजार्स्की यहाँ आता है, वोल्डेमार मोनिका को उसके पास छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद कजार्स्की मोनिका को अपने पास बुलाकर उसे बेहोश कर देता है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। अब कुछ दिनों तक मोनिका के साथ ऐसा ही चलता रहता है, जिससे वो एक दिन पुलिस के पास आ जाती है, जहां वो कजार्स्की के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने उसके साथ गलत काम किया, साथ ही वो कई लड़कियों को भी मार चुका होता है। पर ये आदमी कजार्स्की से मिला होता है, इसलिए वो मोनिका के बारे में उसे बता देता है, जिससे वो मोनिका से बात करता है। और मोनिका बिना कंप्लेंट किया कजार्स्की के घर आ जाती है, जहां कजार्स्की उसके साथ फिर से वो सब करता है। और वो इतना बुरा होता है कि मोनिका जब घर आती है वो ठीक तरह से चल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हेलेना अब उस क्लब में आ जाती है जहां उसकी बेटी काम करा करती थी। पर यहाँ पूछने पर हेलेना को कोई भी मोनिका के बारे में नहीं बताता, इसलिए वो उस आदमी से कुछ पीने को मांगती है। और इस दौरान वो एक लड़की की तरफ इशारा करता है जो हेलेना के पास आकर बैठ जाती है और हेलेना उससे मोनिका के बारे में पूछने लगती है, जिससे वो औरत तभी हेलेना को ये पीने को मना करती है, क्योंकि इसमें कुछ मिलाया गया होता है। और वो औरत हेलेना से कहती है मोनिका काफी अच्छी लड़की थी, पर अब हेलेना उस ड्रिंक की वजह से बेहोशी होने लगती है, जिससे वो औरत उसे वॉशरूम के रास्ते यहाँ से भागने को कहती है, क्योंकि ये लोग तुम्हें अब यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसलिए हेलेना उसकी बात मानकर क्लब से बाहर आ जाती है और वो आदमी उसका पीछा करता है। पर तब तक हेलेना गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन उस ड्रिंक की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर आ जाती है, जहां लूकस भी होता है। और उसका साथी लूकस को मोनिका के बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाता है, क्योंकि ये भी उसी क्लब में काम करता था और ये जानता होगा कि मोनिका को किसने मारा है। इसलिए लूकास उसके घर आ जाता है, जहां उसे वोल्डेमर की बहन मिलती है, जो लूकास को बताती है वो काफी दिनों से घर नहीं आया, लेकिन लूकास को उस पर शक हो जाता है कि ये झूठ बोल रही है। इसलिए लूकास अपने साथियों के साथ उसका पीछा करने लगता है, जिससे उन्हें वोल्डेमर का पता चल जाता है। इसलिए लूकास अकेले ही वोल्डेमर से मिलने जाता है, लेकिन वो उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, लेकिन लूकास उसे गन नीचे करने को कहता है और मोनिका के मर्डर के बारे में पूछने लगता है कि उसे किसने मारा। पर इससे पहले वो कुछ बता पाता, यहाँ लूकास के साथ ही आ जाते हैं, जो वोल्डेमर के हाथ में गन देखकर उसे गन फेंकने को कहते हैं। और इतने में ही जो पुलिस वाला कजार्स्की से मिला होता है वो वोल्डेमर को मार देता है, जिससे लूकस को उस पर काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ रोमन अपनी बेटी की मौत से इतना दुखी हो जाता है कि वो हेलेना को बता देता है मोनिका मरने से पहले उसके पास आई थी और उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। कजार्स्की उसे परेशान कर रहा है, इसलिए मैंने उसे कुछ दिनों के लिए कहीं पर छुपने को कहा था। पर कजार्स्की के पास मोनिका के कुछ फोटो थे और वो बिना कपड़ों के उसके बिस्तर पर थी, जिसके जरिए कजार्स्की ने उसे ब्लैकमेल किया और उसके जरिए कुछ कंपनियां खुलवाई ताकि वो अपने गलत काम कर सके और उनकी इंफॉर्मेशन इस पान ड्राइव में होती है। इसलिए रोमन उस पान ड्राइव को हेलेना को थमा देता है। इसलिए हेलेना उस पेन ड्राइव को लूकास के पास लेकर आ जाती है और अब उनके पास इतने सबूत होते हैं कि वो कजार्स्की को जेल भेज सकते हैं, जिससे पुलिस उसे पकड़ लेती है। और जब वो लोग उसके घर की तलाशी लेते हैं, वहां उन्हें एक रूम मिलता है
जहां वो लड़कियों के साथ गलत काम करता था, लेकिन यहाँ उन्हें मोनिका के कटे हुए होंठ नहीं मिलते। और जब कजार्स्की को ले जाया जा रहा था तो लूकस को अपने साथी पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसे कजार्स्की के साथ नहीं भेजता। इसके बाद वो लोग कजार्स्की से उन सब लड़कियों के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि वो सब लड़कियां भी उस क्लब में काम करा करती थीं जो अब मर चुकी है। पर कजार्स्की उन्हें कुछ नहीं बताता। लेकिन उन लोगों को कजार्स्की के पास से एक ब्रेसलेट मिलता है जो 8 लड़कियों के होंठों को काटकर कजार्स्की ने बनाया था। पर इस ब्रेसलेट में मोनिका के कटे हुए होंठ नहीं होते और कजार्स्की भी बोलता है उसने मोनिका को नहीं मारा। ये सुनकर लूकस समझ नहीं पाता कजार्स्की क्यों नहीं कबूल कर रहा कि उसने ही मोनिका को मारा है। दूसरी तरफ हेलेना कजार्स्की के पकड़े जाने से काफी खुश थी, इसलिए वो कुछ दिन के लिए बिल के पास आ जाती है ताकि ये दोनों साथ में कुछ समय बिता सके। लेकिन यहाँ मारियो भी होता है जो हेलेना को देखकर अपने पिता से कहता है तुम्हें हेलेना को सच बता देना चाहिए। तभी बिल उसे यहीं रोक देता है और मारियो को यहाँ से जाने को कहता है, जिससे वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेलेना विल से कहती है मारियो किस बारे में बात कर रहा था, और विल उसे बताता है कि उसे लगता है उसकी मॉम मेरी वजह से मरी है, जिससे वो आज तक मुझसे नाराज है। अब रात को जब हेलेना बिल के कमरे में जा रही होती है तभी उसे मारियो के डेस्क पर अपनी माँ की वो अंगूठी दिखती है जिसे मोनिका कभी नहीं उतरती थी, जिसे हेलेना को बिल पर शक हो जाता है। लेकिन इसी दौरान यहाँ विल आ जाता है जो समझ गया था हेलेना उसके बारे में जान चुकी है, इसलिए वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। दूसरी तरफ लूकस जब बाहर होता है वो एक लड़की के हाथ में अंगूठी देखता है, जिससे उसे वो दिन याद आ जाता है जब वो बिल से मिलने उसके घर गया था और मारियो के पास वो एक अंगूठी को देखता है, इसलिए वो जल्दी यहाँ से निकलता है। और दूसरी तरफ हेलेना बेसमेंट में बंद होती है, पर वो अपने आप को छुड़ाकर बाहर आ जाती है जहाँ उसे विल मिलता है, जो अब हेलेना को सच बता देता है कि मोनिका जब कजार्स्की से छुपने की जगह ढूंढ रही थी तो मारियो से यहाँ लेकर आ जाता है, क्योंकि वो हमेशा से मोनिका को पसंद करता था और ये बात मोनिका भी जानती थी। इसलिए वो एक दिन मोनिका के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो मोनिका उसे रोकती है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट पर काफी जख्म होते हैं। पर मारियो उसकी एक नहीं सुनता और उसके मना करने पर मारियो उसके सर को जमीन पर जोर जोर से मारने लगता है, जिससे मोनिका की वही मौत हो जाती है। और जब ये बात मारियो के पिता को पता चलती है, वो नहीं चाहते थे कि मारियो जेल जाए, इसलिए वो मोनिका के होंठों को काट देते हैं ताकि पुलिस को ये लगे ये खून भी उसी कातिल ने किया है जो अब तक उन सब लड़कियों को मार चुका है, यानी कि वो आदमी जो बेगुनाह था। ये बताकर विल अपने आप को बंदूक से उड़ा लेता है और जब लूकास यहाँ आता है हेलेना से सब बता देती है, पर अब भी उन्हें पता नहीं चलता कि मोनिका के होंठ कहाँ हैं। और अब मारियो भी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।